देखिए भाई 5.6 में आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे। एपी है, आपकी कोई एपी है 3, 7, 11, 15, 19 डैश डैश डैश। आपको अगर कोई कहता है कि इस एपी के अंदर पहली टर्म का सम बताइए, S1 मतलब पहली टर्म का सम, S फॉर सम वो 3 है। आपको कोई बोले पहली 2 टर्म का सम बताइए, S2, 3 + 7 कितना आ जाएगा 10। कोई आपको बोले पहली 3 टर्म का सम बताओ, 3 + 7 + 11 कितना हो जाएगा भाई 21। कोई कहे आपको पहली 4 टर्म का सम बताओ, 11 + 15 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, निकालते रहेंगे ऐसे। बट अगर कोई इतनी टर्म दे के आपको बोलता है एस इसकी 1050 टर्म का सम बताइए, तो हो जाती है मुश्किल। फिर कैसे निकालोगे सोचिए। अगर कोई कहे इसकी 1050 टर्म का सम बताओ तो आप कैसे निकालोगे भाई। क्वेश्चन मार्क आ गया ना, डाउट कि कैसे करें, कैसे निकालें। क्या इस तरह से 1050 टर्म को जोड़ते जाएं, 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन वो करना है थोड़ी ना। एक सेकेंड, यश बताइए, समझ आ रही है ना बात। तो क्या करें, आइए आज हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इसकी कितनी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं, सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए। समझ आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स जितनों का सम निकालना है। आज आपको एक एपी की एक खास बात दिखाते हैं, आइएगा। क्या है वो खास बात, आपने कभी नोट किया कोई एपी, देखो यही एपी 3, चलो एक कुछ और है, 3 7 10 + 7 17 + 7 + 7 + 7 + 7 45 + 7 + 7। बस मैंने एक एपी लिखी है जिसकी लास्ट टर्म 59 है। जो चीज ऑब्जर्व करवानी है मुझे वो ये है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम देखिए कितना है, कितना है सम 60। सेकंड और सेकंड लास्ट का सम देखिए कितना है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम देखिए कितना है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे कहानी। फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम देखिए कितना है। मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम ये भी 62, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम ये भी 62, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम ये भी 62। ऑब्जर्व कर रहे हो ना ये चीज, आज तक तो नहीं ऑब्जर्व की थी। इसी तरह से फोर्थ और पीछे से फोर्थ टर्म का सम वो भी 62। 38 student is asking for joining.
हाँ जी, कर दिया भैया लो। ठीक है, आ गया समझ यहां तक? कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर है? इसी चीज का फायदा उठाएंगे इसके सम का फॉर्मूला निकालने में। मतलब ये चीज क्लियर होगी आपको, 62 62 62 62 आता है, मतलब फिक्स रहता है। फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सम क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखो ध्यान से, Sn, sum of n terms, a first term, second a plus d, third a plus 2d, डैश 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 करते करते a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, होती है नहीं होती? होती है नहीं होती भाई? यही होती है। मैं क्या कर रहा हूं, इस Sn को ही लिख रहा हूं लेकिन घुमा के। सबसे लास्ट वाली टर्म पहले देखना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यूं ही प्लस करते करते लास्ट में a प्लस डी है, तो ये भी Sn ही, बस उल्टी साइड से लिख दिया। जोड़ तो Sn के बराबर होगा इनका सम, तो उसमें कोई डाउट? ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फर्स्ट के नीचे कौन सी टर्म आई? सेकंड के नीचे कौन सी टर्म आई? थर्ड के नीचे कौन सी आएगी? थर्ड लास्ट। फोर्थ के नीचे कौन सी आएगी? फोर्थ लास्ट। और इनको सम करेंगे तो क्या इनका सम, इनका सम, इनका सम, सबका सम क्या मिलने वाला है? सेम। अभी देखा, फर्स्ट और लास्ट का, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अभी 62 62 देखा था हमने पिछले वाले केस में। अभी कोई कंफ्यूजन इसमें? देख लीजिए, रटना नहीं है, पता होना चाहिए चीज आई कैसे है, कहां से आई है। कितना हो जाएगा ये भाई? Sn Sn 2Sn। पहले इनको ऐड करना, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर दो सिर्फ। क्या होगा? a 2a प्लस इंटू डी, अगला सम भी इसी के बराबर होगा, 2a प्लस, क्योंकि ये तो सेम रहने हैं, अगला सम भी इसी के बराबर होगा। बताइए, होगा नहीं होगा? प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा? क्लियर है? सर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ऐड किया बेटा, मल्टीप्लाई नहीं किया। Sn Sn 2Sn। ओके सर। हाँ, दोनों को ऐड है, ये दोनों इक्वेशन ऐड हो रही है, इक्वेशन ऐड हो रही है। ठीक है, 2Sn हो गया। अब ये सभी टर्म्स जो ऐड हो रही है यहां पे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कितनी बार ऐड है? n टाइम। अगर किसी नंबर को 2 बार ऐड करते हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बार ऐड करते हैं तो उसे 3 से, किसी चीज को 4 बार ऐड करो तो उसका आंसर किसके बराबर आता है? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितनी बार ऐड है सर? हाँ सर यशवी को ऐड कर लो।
ओके, ठीक है, कर लिया बेटा। ठीक है, तो इसको कितनी बार ऐड किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू में दिस। नहीं समझे, a को 1 बार ऐड करोगे 1, 2 बार करोगे 2a, 3 बार ऐड करोगे 3a, इसको n बार, एक तरह से इसको n बार ऐड किया है, तो इसका आंसर इनका सम क्या हो जाएगा, n इंटू में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। फाइनली Sn क्या आने जा रहा है आपका, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। पता होना चाहिए आया कहां से, रटे तो दुनिया की, याद तो सभी को मिलेगा, ये बना कैसे है, बात तो यहां पे है, ठीक है ना। Sn सम का फॉर्मूला, n टर्म्स के किसी में एपी में n टर्म का सम निकालना हो तो n/2 नंबर ऑफ टर्म बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसमें कितनी क्वांटिटी है, एक तो n है, a है, d है और Sn है, 4 क्वांटिटी है ना। किन्हीं भी 3 का पता लगते ही 4 तो अपने आप आ जाएगी, 4 ही क्वांटिटी है और तो नहीं है कुछ, ठीक है। 1 2 3 4, अगर ये 3 पता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कितनी टर्म का सम निकालना है, Sn निकाला जा सकता है, क्लियर है। अच्छा, Sn का इसी फॉर्मूले को ना थोड़ा सा अगर इसी फॉर्मूले के अंदर हम थोड़ा चेंज करके देखें तो कुछ और बन सकता है। Sn n/2 a प्लस ए, 2a को लिख दिया a प्लस ए n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 a प्लस an, अगर n मेरा लास्ट है तो इसको लास्ट टर्म बोल सकता हूं मैं, nth टर्म, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है लास्ट टर्म, तो a प्लस l, l इज द नोटेशन फॉर लास्ट टर्म। ध्यान रहे, ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब, जब लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो दिक्कत आएगी, बट अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा यहां तक? आ जाऊं एग्जांपल्स पे, पक्का फॉर्मूले को एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिए, कैसे बना वो आपको पता लग जाएगा। बेटा कल का लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाया था, आज दोनों इकट्ठे करूंगा अपलोड। कल वाला लेक्चर रह रहा है अभी पेंडिंग है, आप आया नहीं होगा आपकी मेल आईडी पे, कल थोड़ा टाइम नहीं लगा था, आज दोनों इकट्ठे अपलोड होंगे। चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहे हैं। अच्छा, और एक दो चीजें वो साथ की साथ एग्जाम्पल में आई जाएंगी, कवर हो जाएंगी सब, जो an वाली है वो बता देंगे। एपी दे रखा है बेटा, कितनी एपी, साथ साथ करेंगे, सभी का पेन चलेगा, कोई खाली दिखना नहीं चाहिए मुझे। डेट डालो ऊपर, एक्सरसाइज डालिए। हाँ क्या, अरे शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, एक बार और कर, शाबाश। नहीं, प्रैक्टिस किसकी होगी, मेरा फायदा तेरा फायदा, ये बता सीधी से। फायदा आपका है तो बस फिर आपके फायदे की बात है। गुड, बहुत बढ़िया। 1 4 7 10, और फिर भी घर से प्रैक्टिस करो ना, कोशिश किया करो एक्सरसाइज करने की, ये तो होने ही होते हैं, तो ये टाइम आपका खाली जाए, ठीक है ना। चलिए बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा, a2 माइनस 4 माइनस 1 3। मुझे सम निकालना 20 टर्म्स का, S20, पहले फॉर्मूला
n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। n 20 है, 20/2, a आपका 1 है, 20 माइनस 1, d आपका 3 है। 10 2 प्लस 19 इंटू 3, 10 इंटू 19 3 जा 57 बेटा। कितना? अच्छा ऐड करके बताया था क्या आपने? 59। ओके। 590 विच इज रिक्वायर्ड। गो फॉर नेक्स्ट। लास्ट एक्सरसाइज है, उतनी ही बड़ी है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है इसमें। कितने? 74 एग्जाम्पल है सिर्फ। क्वेश्चन एक्सरसाइज क्यों यार, वो तो आपका काम है ना। मेरे लिए कितने हैं? 44। सही बात है, मिला के आप करने वाले हो वही काम। एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, जिसमें सेकंड टर्म क्या है 2 एंड सेवंथ टर्म 22, और मुझे निकालना है S30। भाई मेरे पास A और D आ जाए मैं निकाल दूंगा। A और D कैसे आएंगे? यहां से देखो, सेकंड टर्म A प्लस डी से लिखी जा सकती है, और सेवन टर्म A प्लस 6D होती है। इक्वेशन 2, ये काम कर रहा हूं A और D निकालने के लिए। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड, प्लस माइनस माइनस 5D 20, D कितना आ गया? D4। पुट D इज इक्वल्स टू 4। A प्लस 6 4 जा 24, 22। A कितना आ गया? बताइए बेटा। A -2। क्लियर यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट मुझे निकालना है S30। फॉर्मूला पहले जरूर लिखेंगे ताकि याद हो जाए। n-1 इंटू डी। n की जगह 30/2 2a यानी -2। n कितना है? 30 - 1 D4 -4, 29 इंटू में 4, वन 15 इंटू में 112। मल्टीप्लाई कितनी आएगी बेटा? पक्का? देख लीजिए बेटा क्वेश्चन को, पहले ए और डी निकाला, फिर S30 का फॉर्मूला लगा दिया। कोई दिक्कत? गो फॉर थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कौन कौन से? 1 हमें सम निकालना है, 2 3 4 5 डैश डैश डैश, पहले n नेचुरल नंबर का। a कितना? 1। d कितना? 1। Sn का फॉर्मूला, n को n ही रहने देना, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n को n ही रखो, 2 इंटू 1 D1। n + 1।
ये है आंसर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, क्योंकि एपी में तो है ही है, एपी तो बन ही रही है। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा, सभी का आ गया? कोई कंफ्यूजन? सेकंड चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल 2 स्टार्ट होता है, आइए ध्यान से। एग्जाम्पल 4, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, देखिए nth टर्म है 2n प्लस 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ना तो a ना d आएगा। a1 पहली टर्म निकालो, n टर्म का फॉर्मूला है 3। a2 सेकंड टर्म निकालो 5, थर्ड टर्म निकालो 7। तो एपी बन गई। ये जो सीक्वेंस है एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, a3 d2 पुट कर दो बस। Sn निकालना है n बाई 2, n को तो n ही रखना है Sn में, a को 3 n माइनस 1 d को 2, 3 2 जा 6 2n माइनस 2 n बाई 2 4 प्लस 2n। 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो n प्लस 2 इंटू n, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए बच्चों, समझ आया नहीं आया? nth टर्म गिवन थी, उससे पहली 2-3 टर्म निकाल ली, एपी पता लग गई, ए पता लग गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर Sn निकालना था, सम का फॉर्मूला लगा दिया। कोई डाउट? एग्जाम्पल 5, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। 2 फाइंड लिख दीजिए पहले, in which third term is 7 and 7th term is 2 more than thrice of its third term। 2 more than thrice of third term से 2 ज़्यादा, यही है ना। 7 term is 2 more than thrice of its third term। तो 7 टर्म क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म कितनी है? तो 7 टर्म आ जाएगी आपकी 21 और 2 23। a3 क्या होती है? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 1। और a7 a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग 2 इक्वेशन, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कैंसिल 4d, कितना बचेगा? 16। d कितना आ गया? d आपका बेटा जी 4 आ चुका है। पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन 1। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 7, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 7, कितना आएगा बेटा?
a माइनस वन, अरे निकालना क्या है भाई, S20 Sn का फॉर्मूला तो लगाइए फटाफट। S20 n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 20/2 2a यानी माइनस वन और d कितना है 4, 10 माइनस 2, 19 4 जा, अच्छा 76 माइनस 2 740। इज दैट क्लियर? बोलिए बच्चों। फिफ्थ एग्जाम्पल में किसी को डाउट बताइए, हो जाएगा? दीक्षु, पीछे, आर्यन, सभी को? गो फॉर नेक्स्ट। दक्ष, पक्का? गुड। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 6 कहाँ गया, ये रहा। देखिए पहली बात तो सीबीएसई का है, हल्के में तो वैसे ही मत लेना। The sum of the first 6 term of an AP S6 42, the ratio of its 10th term to the ratio of 30 term, A10 by A30 कितना है 1/3। कैलकुलेट। 2 फाइंड में है, फर्स्ट एंड A निकालो एंड A13, ये दो चीज निकालनी है। अरे A और D आ जाए सब कुछ आ जाएगा। करें शुरुआत? आइए पहले यहीं से कर देते हैं। A10 को लिखते हैं A प्लस 9D, A30 को A प्लस इज इक्वल्स टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3A प्लस 9 3 27D इज इक्वल्स टू A प्लस 29D। बेटा A इधर आके माइनस होगा 2A, 27 उधर जाके माइनस होगा 2D। इट मीन्स यहां से एक चीज आ गई, A इज इक्वल्स टू A और D आपके क्या होंगे? चलो कहीं ना कहीं स्टार का यूज तो करेंगे। इतना समझ आया विद्यार्थियों? अरे बोलिए भाई। नाउ अब देखिए S6 कितना है 42, फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 42 होता है ना बेटा। n तो कितना है 6/2, A मुझे नहीं पता, n 6 माइनस 1 5D इज इक्वल्स टू 42। ये आ गया आपके पास 3 इंटू में 2A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 42। बेटा 3 उधर जाके डिवाइड होगा, होगा नहीं होगा? 14 आ जाएगा। A और D तो इक्वल हैं, बाय स्टार से क्या करेंगे आप 2A 5A, D को क्या रख दिया A, 7A इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 2। अरे बोलिए विद्यार्थियों, A आ गया और A आ गया तो D तो उसके बराबर, ये D भी कितना आ जाएगा A2 D2। एक तो आंसर आ ही गया। A पूछा था वो तो निकल ही गया ना, A13 और पूछा है, उसके लिए यहां कर दो A13 फॉर्मूला A प्लस A13 कितना आएगा, A तो मेरे पास 2 है, n13 माइनस 1 इंटू 26, अभी देख लेते हैं 12 इंटू 2, अरे ठीक है भाई 26 आ गया, आप कहते हो तो ठीक है। समझ आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट? युवराज सिंह, शाबाश, वेरी गुड। पीछे क्लियर?
कोई डाउट यहां तक? कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट। कौन सा है बेटा? फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। बताइए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा? 105। सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। थर्ड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। करते करते लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। उसके लिए क्या करो? 1000 उठा लो, 1000 को 7 से डिवाइड दो, कितना आएगा? 7 1 जा कितना? 3, 7 4 जा कितना? 2, 7 2 जा 14 कितना? 6। 6 ज़्यादा है ये, 6 माइनस कर दो इसमें से तो 994। क्लियर है ना? हाँ, तो एपी बन गई 105 112 119 करते करते लास्ट 994। एपी बन गई नहीं बन गई? आ गई ना बेटा? एपी आ गई तो मुझे इनका सम निकालना है, बट सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स है क्या? एन तो नहीं पता कितनी टर्म है, तो एन वाला फॉर्मूला लगाओ। लास्ट टर्म मेरी ये है, जितनी इसकी पोजीशन होगी या जोन सी इसकी पोजीशन होगी उतनी तो टर्म होगी। अगर ये 50वीं पोजीशन पे है, ये आखिरी टर्म है, तो 50 ही टर्म होगी। यानी क्या निकालना है? एन निकाल लो, इसकी पोजीशन उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी मेरी। एन कैसे निकलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994। ए कितना है? 105। एन कितना है बच्चों? निकालना है। डी कितना है? 105 उधर जाके माइनस करो, 105 करेंगे तो 889। 7 से डिवाइड करो 120, तो n कितना आ जाएगा? 120। अब इनका सम निकालना है। अभी तो n ही नहीं पता था, n पता लगा। अब सम S128 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एल वो फॉर्मूला भी लग सकता है बिल्कुल। अब तो लिख दिया तो ये कर देता हूँ। 105 127 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई? 127 इंटू 7 889। मल्टीप्लाई 64 की कितनी हो जाएगी? 70। क्लियर है? बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपी, बहुत आगे तक चलता है ये भी। समझ आ रही है बात? तो अच्छे से करो हर एक क्वेश्चन को। ये सीबीएसई का क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला देखिए 8th। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन। पहली बात तो बिटवीन वर्ड आ गया, तो ना तो 250 काउंट होगा ना ही 1000 काउंट होगा। इनके बीच में देखना है विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले। पहला नंबर कौन सा है? 252। 5 और
4 9 ठीक हो रहा है। नेक्स्ट 3 से डिवाइड, नेक्स्ट लास्ट, ये लिखना है, सीधा नहीं चेपना है, ऐसे ही आपको लिखना है फर्स्ट नंबर बिटवीन दीज इज डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल्स टू 252, सेकंड नंबर दिस, थर्ड नंबर दिस, लास्ट नंबर दिस, फिर एक सीक्वेंस बन गई दिस इज एन एपी। ये फॉर्मेलिटी करनी है मार्क्स लेने के लिए। अभी तो मुझे एन नहीं पता, पहले तो क्या निकालेंगे बेटा? अरे तो निकालो ना, लास्ट टर्म उठा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए n निकालिए, a कितना है, d कितना है, कितना हो जाएगा भाई? अरे माइनस करेंगे तो बात कर रहा हूं मैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 249। तो इसका मतलब n कितना आ गया मेरा? लेकिन ये तो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं, क्या यही निकालना था? सम निकालना है, s 250 फाइंड आउट करना है। तो s 250 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, या इसमें वो वाला लगा दो लास्ट टर्म वाला यार। सर a प्लस एल भी तो लगा सकते हैं। अरे वाह, वही लगा देते हैं, n/2 a प्लस एल, 250/2, a कितना है 252, लास्ट टर्म कितनी है? अब कैलकुलेट कर दो इसको, ऐड करोगे तो कितना आएगा ये? हाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐड तो आरडी में दे नहीं रखा है ना। एडिशन 1 2 5 1, एडिशन तो दे या दिया नहीं, फिर मैं तो कह नहीं रहा, मैंने तो एडिशन पूछा था। चालू आरडी भी चालू बनती है, ये सोच रही है डायरेक्ट आंसर। चलिए क्लियर है, कोई डाउट? 8th होने के बाद चलिए 9th पे फटाफट। Ninth, find the sum of all odd integer between 2 and 100 divisible by 3 से, 3 से डिवाइड होने वाला, 3 ओड ओड, 6 नहीं लेना, 6 नहीं लेना बेटा, 9 ओड, उसके बाद 12 नहीं लेना, 15, 18 नहीं लेना, 21, 24 नहीं लेना, और लास्ट कौन सा आएगा इसी तरह से? ध्यान रहे 3 से डिवाइड होने वाले ओड पूछे हैं, ये ओड वर्ड अगर हट गया माइंड से तो क्वेश्चन गया। पहले देखें कितने एपी बन रही है क्या, पहले ये देखो, A3 कॉमन डिफरेंस 6 एपी में तो है, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, लास्ट टर्म को एन टर्म मान लिया एन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A3 D6 आ गया 99, 3 माइनस करेंगे तो ओ 96 बाय मिस्टेक, 97 96, 6 से डिवाइड, यार ये पी के बैठा है क्या? एन कितना आ गया, और पक्का आरडी में एन डायरेक्ट दे रखा होगा छोरे, हाँ डायरेक्ट दे रखा है ना। अब ऐसे निकाल लो,
निकालो भैया SN। S17/2 A प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दिया। कितना हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? गो फॉर 10 फटाफट। समझ आ गया ना सभी को? 10 फटाफट चलिए। टेंथ क्या कह रहा है? देखो जरा, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, ध्यान से 11th टर्म A11 एंड 18th टर्म A18, इनकी रेशियो दे रखी है 2:3। फाइंड द रेशियो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। 2 फाइंड में देख लो पहले। S5 डिवाइड बाय S10, ये निकालना है। कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए कैसे। A11 को लिख सकते हो A प्लस 10D। A18 को लिख सकते हो A प्लस 2/3। 3A 30D, 2A 34D, A is equals to 4D। यहां तक कोई कंफ्यूजन भाई? नहीं। नाउ S5, अब देखिएगा हमारे पास जो हमें निकालना है S5 डिवाइड बाय S10। S5 n/2 5/2 2A प्लस n-1 4D। टेन बाई 2A प्लस 9D। देखिए ये नीचे वाला 2 तो नीचे वाले 2 से 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ 1/2 है। ऊपर से एक 2 कॉमन भी आ सकता है, A प्लस 2D हो जाएगा। नीचे से 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2A प्लस 9D। और फिर आपका ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो A की जगह रखो 4D प्लस 2D। A की जगह 4D रखोगे तो 8D प्लस 9D। कितना आ जाएगा? 6D बाय D से D कैंसिल 6 बाय, सो आंसर 6 रेशो 7। बताइए बेटा समझ आया या नहीं आया? किसी तरह का कोई डाउट? हो जाएगा। अरे 12th क्या कह रहा है भाई? 11th भी रहता है क्या? चलो 11th क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस टू बी टेकन टू द सम इतनी, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ओके अभी करते हैं एक्सप्लेन इसको। 54 51 50 48। हमें बताना है कितनी टर्म का सम जो है वो 513 होगा। मैंने मान लिया इसकी n टर्म का सम कितना होगा? 513। तो देखो ये तो फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 2A, A कितना 54, n-1 D कितना भाई? D -3 है, चेक कर लो।
54 टू जा, अरे इंटेलिजेंट हो गया आप तो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन बता दी। माइनस का 3n प्लस 3, विद्यार्थियों 2 को तो उधर शिफ्ट कर दो, -3n प्लस 111 माइनस का 3n स्क्वेयर प्लस 111n माइनस 1026, इधर आने के बाद 3 से जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लो पूरे से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 3 2 जा 6, क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिट, कौन कौन से फैक्टर आएंगे बताइए। फैक्टर 342 के 2 19 9 जा, तो ये 9 दुनिया 18 और 19 देखना 37 होते हैं क्या, हो गया। तो n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस का 19n प्लस n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन, तो यहां से n माइनस 18 और n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 18। डबल आंसर का एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर दो आंसर आ गए कि इसकी 18 मतलब क्या है, इसकी 18 टर्म्स का सम भी कितना है 513, और इसकी 19 टर्म्स का सम भी कितना है, ये तो एक ही हो सकता है कि 19 टर्म इसकी 0 है, जो A19 है वो इसकी क्या रही होगी 0 रही होगी, कुछ भी होती तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो जाता ना, यस और नो, बोलिए बच्चों, इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहां तक, हो जाएगा। तो डबल ना सिर्फ लिखना है कि 18 और 18 का सम है और 19 का सम भी इतना है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 19 टर्म इज 0, तो 19 टर्म 0 है तो इनका सम ये हो जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क सुन लो, होमवर्क डाउट साथ के साथ लूंगा इसलिए होमवर्क करना। पहले 12 क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 12 सभी पार्ट्स इंक्लूड है, 5.6 है ना, कंप्लीट करने, थोड़ी पार्ट है ज्यादा नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे घबराओ मत। आगे अगले पेज पे देखो कितने सारे सीबीएसई भरे पड़े हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट कल करते हैं सेम टाइम पे, ओके बाय बेटा। मैम आप क्या
उत्तरी होगी, सर पूरा एक हाँ उत्तरी